क्या आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके फ्यूचर में एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं? तो आपने एसआईपी का नाम ज़रूर सुना होगा, पर एक्चुअल में एसआईपी होता क्या है और ये कैसे काम करता है, चलिए सिर्फ 2 मिनट में समझते हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। और इस वीडियो में मैं किसी का लॉस या किसी का प्रॉफिट नहीं चाहता हूँ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए है कि आखिर एसआईपी होता क्या है। तो चलिए समझते हैं। तो एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी कोई अलग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि म्यूचुअल फंड में रेगुलरली इन्वेस्ट करने का एक तरीका है। रेगुलरली मतलब कंसिस्टेंसी। एग्जाम्पल के समझ लेते हैं। आप हर महीने 1,000 रुपया किसी एक म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हर महीने आपके बैंक अकाउंट से 1,000 रुपया इन्वेस्ट होंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको एक साथ 50,000 या 1 लाख जैसे बड़ी अमाउंट को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब एसआईपी काम कैसे करती है ये समझते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात समझेंगे कि म्यूचुअल फंड्स में आपको यूनिट्स मिलती हैं और उनकी प्राइस मार्केट के हिसाब से बदलते रहती है। जब मार्केट में प्राइस कम होती है तो आपकी फिक्स्ड अमाउंट से कंपेरेटिवली ज़्यादा यूनिट्स मिल सकती हैं, और जब मार्केट में प्राइस ज़्यादा रहती है तो आपके फिक्स्ड अमाउंट से कंपेरेटिवली कम यूनिट मिल सकती है। इस तरह रेगुलरली इन्वेस्ट करने से आप मार्केट के अलग अलग लेवल्स पर इन्वेस्ट करते रहते हैं। इसी वजह से एसआईपी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच माना जाता है। अब एसआईपी के फायदे क्या हैं? एसआईपी के कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है। पहला है डिसिप्लिन। हर महीने आपको ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट करने की आदत बन सकती है। दूसरा, स्मॉल स्टार्ट। आप अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रिलेटिवली छोटे अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं। तीसरा, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल। अगर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म तक बना रहे तो रिटर्न्स पर रिटर्न्स जनरेट होने की पॉसिबिलिटी रहती है, जिसे कंपाउंडिंग कहते हैं। लेकिन याद रखिए, म्यूचुअल फंड्स मार्केट रिस्क के सब्जेक्ट होते हैं, रिटर्न्स गारंटेड नहीं होते। तो सिंपल वर्ड में एसआईपी इज इक्वल टू रेगुलरली फिक्स्ड अमाउंट को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक तरीका है। तो फाइनेंस को अगर आप बेसिक से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए।